Assalamualaikum. My name is Umar Ahmed Faruqi and I am the Research and Development Engineer at Inverex Solar Energy. This is the official YouTube channel of Inverex Solar Energy. Please subscribe and hit the bell icon to get the latest news about our new videos. आज हम Inverex Solar Energy की एक लेटेस्ट प्रोडक्ट सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है एरोक्स सीरीज़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये Inverex Solar Energy का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और इस YouTube चैनल के थ्रू हम लोग अपने व्यूअर्स को अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि Inverex सोलर एनर्जी के इन्वर्टर्स वर्किंग किस तरह करते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन आप किस तरह कर सकते हैं, उनके साथ आप किस तरह के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और उनके साथ आप किस तरह का लोड चला सकते हैं। तो आज हम उनमें से एक प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोस आप तक पहुंचेंगी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। हम एक वीडियो में एक प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप जानेंगे कि उस प्रोडक्ट की स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं और उनके साथ आप किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एरोक्स 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि Inverex हर साल एक नई प्रोडक्ट मार्केट में मुतारिफ़ कराता है और ये प्रोडक्ट उन्हीं प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। एरोक्स 1.2 किलोवाट और एक्सपर्ट 1.2 किलोवाट में फ़र्क क्या है? ये 2019 की एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो कि 50 एम्पेयर के सोलर चार्जर के साथ मार्केट में मुतारिफ़ कराई गई। एरोक्स 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर जो Inverex ने इस साल मुतारिफ़ कराया है वो एक 12 वोल्ट डीसी इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट डीसी इन्वर्टर्स को 220 वोल्ट्स एसी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ MPPT सोलर चार्जर बिल्ट इन है जो कि 50 एम्पेयर्स का है, जो आपको इनेबल करता है कि आप अपनी बैटरीज़ को 50 एम्पेयर से चार्ज कर सकें सोलर एनर्जी के थ्रू। इस इन्वर्टर की MPPT रेंज 15 वोल्ट्स DC से लेकर 80 वोल्ट्स DC तक है, जिसमें आप सीरीज़ कनेक्शन में भी मल्टीपल पैनल्स लगा सकते हैं। इसके साथ आप मैक्सिमम ऑफ 750 वॉट्स के सोलर पैनल लगा सकते हैं। हमारे पास जो राइजन सोलर टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं 270 वॉट और 325 वॉट्स के ए ग्रेड सोलर पैनल्स इन इन्वर्टर्स के साथ बखूबी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इन इन्वर्टर्स के साथ आप 12 वोल्ट की 100 एम्पेयर से 200 एम्पेयर्स तक की टॉल ट्यूबलर Inverex बैटरीज़ और Inverex ड्राई बैटरीज़ भी लगा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन इन्वर्टर्स के साथ आप कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और कितनी बैटरीज़ लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर्स के साथ हम कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, इनके साथ किस टाइप की बैटरीज़ अटैच कर सकते हैं और इनके साथ रिकमेंडेड लोड कितना चला सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि Inverex एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के बॉक्स में एक वारंटी कार्ड, एक CD, बैटरी केबल्स और पावर केबल्स भी साथ आती हैं, जिसमें से जब आप इन्वर्टर अनपैक करेंगे और लगाते वक्त आप AC पावर केबल को इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे, उसको तब तक ऑन नहीं करेंगे जब तक आप उसके साथ सारे कनेक्शंस अनेबल नहीं कर लेते। इन्वर्टर के ही बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे AC इनपुट के ऊपर ही AC आउटपुट भी आपको नज़र आएगा। हम Inverex एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आपका इनपुट का न्यूट्रल और आउटपुट का न्यूट्रल कॉमन ना हो। दोनों साइड के न्यूट्रल अलग होने चाहिए ताकि किसी भी सूरत में सर्ज आने के तौर पर इन्वर्टर सेफ़ रहे। इसी के साथ इन्वर्टर के बिल्कुल बॉटम के मिडिल सेक्शन में आपको बैटरी इनपुट का साइन नज़र आएगा, जिसमें क्लियरली मार्क है कि इसके साथ आप 12 वोल्ट की बैटरीज़ अटैच कर सकते हैं, जिस पे क्लियरली मार्किंग है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की, जो आपको ये दिखाएगा कि किस जगह पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का अटैच करना है और किस जगह पे नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना है। इसी इन्वर्टर की बॉटम साइड के ऊपर राइट हैंड पे आपको PV सॉकेट नज़र आएगा,
जहाँ पे आप अपने सोलर पैनल्स का इनपुट दे सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की मार्किंग्स नज़र आएंगी जो आपको ये बताएंगी कि पीवी सॉकेट में पॉजिटिव सीरीज़ की वायर कहाँ लगानी है और नेगेटिव सीरीज़ की वायर कहाँ लगानी है। अब हम जानेंगे इस इन्वर्टर के साथ आप सोलर पैनल्स के कनेक्शंस किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस इन्वर्टर की जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 15 VDC से लेकर 80 VDC तक है, जिससे आपको इनेबल होगा कि आप सीरीज़ में भी इस इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं। जैसा कि इन्वेरिक्स के पास राइजन के 270 वॉट्स के सोलर पैनल्स हैं जिसकी वोल्टेज रेंज DC पे मतलब लोड के ऊपर जो है वो अराउंड 36 VDC है। इसका मतलब ये है कि आप राइजन 270 वॉट्स के सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ 2 सीरीज़ में लगा सकते हैं जो कि 80 VDC वोल्टेज रेंज के अंदर आती है। इस इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम ऑफ 750 वॉट्स के सोलर पैनल्स लगते हैं जो 750 वॉट्स हैं। अगर आप इस इन्वर्टर की VDC रेंज और चार्जर से अंदाज़ा लगाएं तो ये 600 वॉट्स बनता है। हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप राइजन 270 वॉट्स के सोलर पैनल एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ पैरेलल ऑपरेशंस में लगाएं। तो आप इस तरह राइजन 270 वॉट्स के सोलर पैनल्स इन इन्वर्टर के साथ 3 नंबर ऑफ सोलर पैनल्स पैरेलल ऑपरेशन में इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। अगर हम बात करें राइजन 325 वॉट सोलर पैनल्स की, हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि राइजन 325 वॉट सोलर पैनल्स अगर आप 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ लगाना चाहते हैं तो उसका भी ऑपरेशन पैरेलल ऑपरेशन होगा, जैसा कि 270 वॉट्स के लिए बताया गया, जो कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साइड पे और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स एक साइड के ऊपर। इसी तरह बात आती है 150 वॉट्स सोलर पैनल्स की, जो कि इन्वर परफेक्ट के नाम से इन्वेरिक्स की मार्केट में मौजूद हैं। वो सोलर पैनल्स आप सीरीज़ में भी लगा सकते हैं और पैरेलल ऑपरेशंस में भी लगा सकते हैं। अगर आप 750 वॉट्स को 150 वॉट से डिवाइड करेंगे तो 5 नंबर ऑफ सोलर पैनल्स बनते हैं, क्योंकि 150 वॉट सोलर पैनल्स की भी जो वोल्टेज रेंज है वो 18 VDC है। तो आपको हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप एरोक्स 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के साथ कोशिश ये करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स आप पैरेलल में लगाएं ताकि आपके वोल्टेजेस सेम रहें और करंट इंक्रीज़ हो जाए। इसी तरह एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप 100 एम्पेयर्स की बैटरी से लेके 200 एम्पेयर्स की बैटरी तक लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस इन्वर्टर के साथ आप 12 वोल्ट की सोलर बैटरी लगा सकते हैं, जो कि इन्वेरिक्स टॉल ट्यूबलर सोलर बैटरी के नाम से मार्केट में मौजूद है। और इन्वेरिक्स की ड्राई बैटरीज़ के लिए भी आप अपने करीबी डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर सकते हैं। एरोक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर्स के साथ आप इन्वेरिक्स की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ भी लगा सकते हैं और इन्वेरिक्स की AGN ड्राई बैटरीज़ भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और आपको ग्रिड से चार्ज करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, तो आप इस इन्वर्टर के साथ पैरेलल ऑपरेशन में 2 बैटरीज़ भी लगा सकते हैं। अलबत्ता ये इन्वर्टर सिंगल बैटरी के ऊपर भी वर्क करता है, लेकिन अगर आपको बैकअप ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो आप इस इन्वर्टर के साथ पैरेलल ऑपरेशन में 2 बैटरीज़ भी लगा सकते हैं। जैसा कि एरोक्स 1.2 किलोवाट के नाम से ज़ाहिर होता है कि इस इन्वर्टर के साथ आप 1200 वॉट का लोड चला सकते हैं, जिसमें कि फ्रिज, एनर्जी सेवर्स, फैंस, LCDs, LEDs शामिल हैं। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे अपना हाउस होल्ड लोड आप इस इन्वर्टर के साथ लगाएं और इससे मैक्सिमम आउटपुट का फ़ायदा उठाएं। लेकिन जहाँ बात आती है मोटर्स की, तो मोटर्स में टॉर्क होता है जिसकी वजह से इन्वर्टर्स हैवी मोटर्स का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो एक रिवर्स करंट इन्वर्टर को देता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इन इन्वर्टर्स के साथ हम जो रिकमेंडेड लोड आपको ये बताते हैं कि जिसमें फैंस, LED बल्ब्स, LED लाइट्स, LED सेवर्स, आपकी LED TV, फ्रिज,
वगैरह शामिल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऐसे ही लोड चलाने की कोशिश करें और ऐसे लोड के साथ ऑप्ट ना करें इस इन्वर्टर को, जिसकी वजह से इन्वर्टर को नुकसान ना हो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने आज देखा कि हमने इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी एरोक्स 1.2 किलोवाट की इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशंस जानी, इनके साथ कितना लोड चलता है, इनके साथ सोलर पैनल्स किस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह लगते हैं और इनके साथ किस तरह की बैटरीज़ कितनी क्वांटिटी में लगाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और इससे आपने कुछ नया सीखा हो तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान।